जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान सूर्य के दाहिने घोड़े की कथा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मशहूर लोक कथा है जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। आप लोग सुनिएगा, अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास घोड़े, हाथी, दास, दासियाँ, सिपाही सब कुछ था। बस कमी थी तो सिर्फ संतान की, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ इत्यादि बहुत कर लिया था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उनकी संतान नहीं हुई थी। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ जाते हैं। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? क्योंकि राजा रानी थे तो राजा के लिए तो प्रजा भी उनके संतान के समान ही होती है, और बिना योग्य राजा के राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। लोग आक्रमण भी करने लगते हैं और राज्य के अंदर भी वैमनस्यता फैल जाती है। इसलिए उनको चिंता सताने लगी कि हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, इसका तो कोई वारिस है नहीं, कौन लोग प्रजा की जिम्मेदारी लेंगे। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुले जा रहे थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। एक दिन बीतता जा रहा था। एक सुबह होता क्या है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है, तो दासियां रानी को आकर बताती हैं कि वहाँ पर एक साधु आया है, बहुत ही प्रखर पंडित जान पड़ता है। तब रानी जो है कहती हैं कि यह मेरा अंतिम दान धर्म होगा, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूँगी, लेकिन उस पंडित से मैं पहले जाकर मिलती हूँ। रानी चावल का भरा कटोरा हाथ में लेकर जाती है और साधु की झोली में भिक्षा के स्वरूप डाल देती है। तो उसके चेहरे पर छाई उदासी का कारण साधु पूछता है और कहता है कि क्या हुआ रानी साहिबा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तब रानी को सारी हकीकत आती है साधु को, और सिसक सिसक कर रोने लगती है। उस साधु कुछ पल तो गंभीर हो जाता है और फिर सोचने लगता है। तब कहता है कि चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र को जन्म होगा। मात्र वह 14 वर्ष तक ही आपके पास रहेगा, लेकिन उसके बाद वह मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर मैं आपको कुछ और दे नहीं सकता हूँ। संभव ही नहीं हो पाएगा कि इसके बाद वो इस मृत्यु लोक में रहे। अपनी बात पूरी करते ही उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकाल कर रानी को दे दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, जिससे आपको जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज अपनी राह चल दिए। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिल जाएगा ना, यही काफ़ी है हमारे लिए। कहाँ हमारे पास पुत्र ही नहीं है, कहाँ 14 वर्ष तक हमारे पास पुत्र रहेगा। तो उतने साल के लिए ही मैं अपना मन बहला लूँगी और उसकी जी जान से सेवा करूँगी, उसे ढेर सारा लाड प्यार करूँगी, अपनी संतान की मुराद में पूरी कर लूँगी और लोग मुझे ताने भी नहीं मारेंगे। उस रात जब सारा कामकाज खत्म करके राजा रानी के महल में आए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बता दी जो उस साधु महाराज ने कही थी, और भभूत राजा को दे दी और बोली कि साधु महाराज ने हम दोनों को इस भभूत को ग्रहण करने के लिए कहा था। तब राजा बोला, इतना दान धर्म पूजा पाठ सब कुछ किया, यज्ञ किया, उसका कोई भी परिणाम नहीं है। क्या इस भभूत से हमें संतान प्राप्त होगी? उस पर रानी क्या बोलती है कि जब इतना सब कुछ कर ही लिया है तो यह भी कर लेते हैं, थोड़ी सी भभूत खाने से क्या हो जाएगा। उस साधु पर क्रोध ना करें और इस भभूत को खा लें। राजा को अब किसी पर कोई भी विश्वास नहीं था, लेकिन रानी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी होकर उस भभूत को खाने के लिए तैयार हुआ। फिर क्या था, राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं। फिर
अपने भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज के नाम का स्मरण करके उस भभूत को बांटकर आधा आधा खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी जो है वो गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों ही खुशी हो जाते हैं और उनके राज्य में खुशी का आगमन हो जाता है। तब राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई हम पर। तब पूरे 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे सुकुमार को जन्म दिया। राजा ने बड़ी ही धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्य चलता रहा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े प्रखर पंडित बुलाए गए। तो कुंडली देखकर पंडित जी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। कहने लगे कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। राजा को इस बात की भनक थी ही पहले से। राजा को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े ही चाव से, लाड प्यार से अपने पुत्र की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की प्राप्ति तो कराई उन्हें, उनकी मुराद तो पूरी हुई। इससे वे समाधान मानते और खुश हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन राजपुत्र बड़ा होता जाता है। जब वह 7 वर्ष का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करते हैं उसके प्रशिक्षण के लिए, जैसे घुड़सवारी, शास्त्र और पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करते हैं। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या की खोज करके उसका विवाह कर देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 वर्ष का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ और देखा ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है कि पुत्र 14 वर्ष का हो गया था। उसे कोई अनहोनी होने का अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता? उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए उसने कहा, हाँ पुत्र, अवश्य तुम पूरे राज्य का भ्रमण करो, तुम्हें राज्य देखना ही चाहिए। हाँ, क्या है यह सब तुम्हें जानना आवश्यक है। कल मेरे बाद तुम ही तो राजा बनोगे। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी रहो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता और खुशियाँ मनाता। फिर रात को 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था और जैसे ही सुबह होने वाली होती थी वो महल में आकर सो जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी कि जो छोटी रानी होती है वह रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र तो है ही नहीं। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुप रह जाती है। उसके कुल की मान मर्यादा जो होती है वो आड़े आती है, इसलिए वह अपने सास ससुर से कुछ भी नहीं पूछती है। फिर भोर होने पर देखती है कि उसका पति उसी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात और चौथी रात भी उसी तरह से बीतती है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है को उसका पति कहाँ जाता है, किससे मिलता है। उसके मन में ढेरों सारे सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसे पूछने से भी डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसके कुल की मर्यादा भी बीच में आ रही थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती जा रही थी। इस हालत में उसने खाने पीने में जरा भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था। वह अत्यंत दुर्बल होती जा रही थी।
तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक मालिन थी, वह आती है। वह हमेशा छोटी रानी को फूल दिया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है कि पुत्री, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर काटा क्यों हुई जा रही हो? उस पर छोटी रानी कहती है कि क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा जो राजपुत्र है वह हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर वहीं सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसी बात की मुझे चिंता लगी रहती है। यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूखकर इस तरह से हुई जा रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। बोलती है कि बेटी, ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ जाती है अम्मा, ऐसा छोटी रानी कहती है। तुम्हें नींद ना आए इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। अपने दाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना, उस पर थोड़ा सा मिर्च छिड़क लेना, जिससे तुम्हें जलन होगी और तुम्हें नींद नहीं आएगी उसकी पीड़ा से, तो तुम रात भर जगती रह जाओगी। रानी बुढ़िया के कथनानुसार वैसा ही करती है। अपनी उंगली काट लेती है और उस पर मिर्च छिड़क लेती है, लेकिन उसे थोड़ी देर तो नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और क्या होता है पूछती है कि बेटी, क्या तुम अपने पति को देख पाई कि वह कहाँ जाता है? तब रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय तो मुझे जलन होती रही, उसके कारण मुझे नींद नहीं आई, परंतु कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। यह कहती है कि कोई बात नहीं पुत्री, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा जख्म करना और थोड़ा ज़्यादा मिर्च लगा देना। तो रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक ही जाग पाती है। वह उसके पीछे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी आंखों में उस समय अत्यंत नींद आ रही थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उससे पूछने लगती है कि रानी, क्या आपने देखा कि राजपुत्र कहाँ जाता है? तो आपने उसकी पहरेदारी तो अच्छी तरह से की थी। रानी कहती है कि नहीं अम्मा, आज भी मैं उसकी पहरेदारी नहीं कर पाई। तब बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और ज़्यादा उस पर मिर्च छिड़कना, तो शायद आपका काम जाए। बेटी, जब वह जाने के लिए निकलेगा तभी उसका रास्ता रोककर उससे सारी बात पूछना। बुढ़िया ने जैसा बताया था रानी ने वैसा ही किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे जब बिस्तर से उठकर महल से निकलने के लिए चलने लगा तो रानी ने वैसा ही किया जैसा उस बुढ़िया ने बताया था। दौड़कर जाकर पति के रास्ते में खड़ी हो गई और उसे रोकने लगी। कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। तब राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा और तुम मुझे खो दोगी। लेकिन रानी तो रानी थी, वह अपने जिद पर अड़ी हुई थी। बोलती है कि कोई बात नहीं, ना मिल पाऊँगी, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती है। ठीक उसी समय उसका 14वां वर्ष समाप्त हो जाता है। उसको 15वां वर्ष लग जाता है और उस साधु ने कहा भी था कि यह राजमहल में 14 वर्ष तक ही रहेगा, होने को कौन टाल सकता था। तब राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, अब आज मैं इसे बता ही दूंगा, और वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को दे देता है। इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के पकड़े चावल को मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल को मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है कि मैं नहीं भूलूंगी। रानी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल श्वेत रंग का घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफ़ेद गर्दन,
पर लंबी आयाल देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम देखकर भवचक्की हो जाती है और पति के कथनानुसार बाएं हाथ के चावल को फेंकने की बात भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा तो महल से बाहर जाता है तो वह वापस नहीं आता है। अब रानी को बड़ा ही पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। वह होते ही वह राजमहल में राजा रानी को सब बात बता देती है और बहुत ही दुख प्रतीत करती है। राजा रानी भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका पुत्र अवश्य वापस आएगा। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाता है, 3 महीना गुजर जाता है। अब 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन राजपुत्र का कोई भी अता पता नहीं था। वो बिल्कुल वापस आने वाला नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति के गायब हो जाने पर अत्यंत चिंतित थी और यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी हो अपने पति को वह ढूंढकर वापस अवश्य लाएगी। एक दिन सुबह सुबह रानी उठकर अपने सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ। महाराज और महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका पुत्र उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहने लगते हैं कि पुत्री, तुम्हें जो चाहे वो ले लो और तुम जो चाहो वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती, वह अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को और कुछ नौकरों को साथ में लेती है, कुछ सामान भी साथ में लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय चलाने लगती है। वहां आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देती है और मात्र एक शर्त रखती है कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई भी अजीब चीज़ उस भोजनालय के मालकिन को बतानी होगी, यानी राजकन्या को बतानी होगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर बातें बनाकर खाना मुफ्त में खाकर चले जाते थे। परंतु रानी को जो बात जाननी थी वह उसे नहीं मिल रही थी। ऐसा ही कुछ दिन बीत गया तो इधर क्या होता है कि रानी के में जो बुढ़िया फूल बेचने के लिए आती थी, उसके जो बहू बेटे थे वे काम के लिए जाते थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलने लगते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया की रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को खाना खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ कर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे की ज़रूरत थी। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बहू बेटे घर आकर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनका पुत्र अकेला ही है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। इतने में बुढ़िया घर आ जाती है। बेटे ने उससे पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़कर वह कहाँ गई थी। तब बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने के लिए गई थी। इन पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं पुत्र, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने के लिए चली गई। शाम को जब पुत्र और पुत्र वधू वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका पुत्र घर पर फिर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसने बुढ़िया को वापस आने के लिए घर में मना कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में
टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते अब अंधेरा छा गया था। उसे मालूम नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में हिफाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करती है। गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर मैदान में आ जाती है। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगती है कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है, लेकिन आखिर में वह 7वें मैदान में पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर पर अपना सींग मारती है। सींग मारा तो उस पत्थर का ना तय था और पत्थर हट जाता है। पाताल से नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। तब वह गाय उस सीढ़ियों नीचे जाने लगी। बुढ़िया यह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूँछ को पकड़ लिया। पूँछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूँछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलाए गए हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है। वह अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संकाल पड़ जाते हैं और छम छम करके कोई 2 धाड़ी में गाय का दूध दुहने लगता है, लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबरा जाती है। कहाँ आकर फंस गई वह, यह सोचने लगती है और यहाँ वहाँ छिपने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यों एक कोने में खड़ी रह गई और कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद रंग का घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में वह घोड़ा छलांग लगाता है और ऊपर आ जाता है। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो जाता है। राजपुत्र बनने के बाद वह दूसरे कुंड के पानी में स्नान करता है। वहाँ रखे नए कपड़े पहने और नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ जाती है, दूध की एक प्याली आ जाती है, 5 सुपारी आ जाता है। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए मेरे माता पिता कैसे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से एक नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई थी और आगे क्या होता है उसे बड़ी उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटना नहीं घटती है। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दुहने लगता है। जैसे ही दूध दुहना खत्म होता है उसके गले की सकाल अपने आप खुल जाती है और गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगती है। गाय को दौड़ते देख बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूँछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो वह सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुख पर एक पत्थर सा पूर्वतः खड़ा हो गया।
ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो फिर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो जाती है। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में ही तय किया कि वह तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से शोर सुनकर मालकिन यानी कि छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए, जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिएगा। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर जाते हैं तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ है, क्यों नगाड़ा बजा रही है? तब बुढ़िया बोली, कुछ नहीं, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए मैं आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया कहती है कि हाँ, अवश्य बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उसके साथ अच्छी तरह से वह पेश आए, उनका आदर सत्कार करें, आतिथ्य करें। तो सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। उसे बड़ी सी थाली में व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, पुत्री तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। देर तक दोनों भांति भांति की बातें करने लगे। आखिर वारिनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ, तुम्हें क्या नई खबर बतानी थी? नई बात कोई ही नहीं है, वह तो मैं खाना खाने के लिए आई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए झूठा ही नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगती है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें माता की तरह रखूंगी। बुढ़िया बताने को तैयार हो जाती है। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान में देखा था वह सब कुछ रानी को बता देती है। बुढ़िया की ये बातें सुनकर रानी को यकीन हो जाता है कि राजपुत्र उसी का पति है। वह बहुत खुश होती है और तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं पुत्री, वह पाताल का राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगी, परंतु आज नहीं, कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढल ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले के जैसे घटित होने लगा। गाय के गले में अपने आप संकाल पड़ गए। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दुहने लगा। एक सफ़ेद उम्दा घोड़ा आकर एक कुंड में छलांग लगाता है तो वह राजपुत्र के रूप में ऊपर आता है। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजा सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर चला गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण कर कर उस दिए से पूछने लगा कि दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता है।
बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ यह संदेह हो जाता है। वह उदास हो गया और वह राजपुत्र यह सोचने लगा कि जो कुछ हुआ वह जाने दो। ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैरों को पकड़कर रोने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग से आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी अत्यंत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूँगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। तब रानी कहती है, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूँगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढकी हुई हैं। वह अत्यंत खतरनाक है क्योंकि वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धम्मा चौकड़ी मचाते हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर उस जगह को साफ करना है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले ही करना होगा। 12 बजने के बाद तुम्हें वहाँ बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान रथ पर से वहाँ उतरेंगे। यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल देना चाहता हूँ। तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें अवश्य ही मिल जाऊँगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूँछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई हुई जगह ढूंढने लगती है। स्वयं आरी से उस जगह को साफ करती है। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया था वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पाँव फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़काव करके उस स्थान को सुगंधित करने लगी और धूप बत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सामग्री सब तैयार कर ली। सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे भगवान सूर्य रथ पर पीपल के पेड़ पर आकर उतरते हैं। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर मुझसे कुछ भी मांग सकता है, मैं उसे अवश्य दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो वह बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। तो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। भगवान सूर्य बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन दाहिना घोड़ा मैं नहीं दूंगा। छोटी रानी ने एक न सुनी। वह सूर्य भगवान से एक ही बात कह रही थी।
वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से वह पलट तो सकते नहीं थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें दाहिना घोड़ा, लेकिन वह आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वह तुम्हें पाताल लोक में मिलेगा। रानी बोली, पाताल तो क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ एक गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया। वह नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगीं। घोड़े पर एक कुंड में नहाकर राजपुत्र ताज़ा होकर पलंग पर आकर बैठ गया तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली, पान का बीड़ा आने लगा। लेकिन यह क्या, आज एक नई घटना घटी। आज दो दो थालियाँ, दो दो प्यालियाँ और दो दो पान के बीड़े सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान का बीड़ा चबाकर वह सोने लगा तो हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगा। फिर वह पूछने लगी, दिए दिए दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है। वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत ही दुख हुआ। वह दुख से अपनी मुट्ठी पीछने लगा। अब वह पूछने लगा कि दिए दिए, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। रानी ने स्वयं पर संयम खो दिया था। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा नहीं बनोगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने तो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर के पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना सारा सामान गरीबों में बांट दिया। उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आया। राजपुत्र वापस आता है तो उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने के लिए उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उनके माता पिता उनके शोक में इतने व्याकुल थे कि उनके अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणानसन राजा रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगा लिया, उसे प्यार से सहलाने लगे। इतना होने के बाद उसने सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब बिस्तर से उठ चुके थे और पुत्र को अत्यंत आशीष दे रहे थे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राजमहल में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली न समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करके खुशी से दिन बिताने लगता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन अच्छे से गुजरने लगे। अब सभी राज्यपाट में आराम से सुखी संपन्न रहने लगे थे। मित्रों, इस कहानी से हमें सबसे पहले तो यह शिक्षा मिलती है कि हम कुछ भी चाहें तो उसे कर सकते हैं अगर हम मेहनत और लगन से करते हैं तो। और इस तरह से भगवान का दाहिना घोड़ा रानी ने पा लिया था। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।